गुनहगार का अंत ना ही कभी अच्छा हुआ था और ना ही कभी होगा। जी हाँ, बात उसी कुख्यात गैंगस्टर की जो आखिरी पूरे हफ्ते से मीडिया के लाइमलाइट में रहा, विकास दुबे उर्फ विकास पंडित। उसकी जिंदगी की किताब जरूर बंद कर दी गई, लेकिन लोगों का संदेह और काफी राज भी उसकी मौत के बाद उसके साथ ही चले गए। दरअसल विकास दुबे जवान उम्र से ही गुनाहों की दुनिया में जाना चाहता था, और यहाँ तक कि उसने छोटेपन में अपने खास लोगों के साथ मिलकर एक छोटी गैंग बनाई हुई थी। यूपी के बिकारू गांव के विकास पर पहला मार पिटाई का मामला 1990 में सामने आया। यही नहीं, बल्कि विकास पर चोरी, जमीन हथियाने और मर्डर जैसे संगीन आरोप लगे हुए थे। 2020 के आने तक उस पर 60 से भी अधिक मामले दर्ज हो चुके थे, क्योंकि विकास के संपर्क बड़े बड़े राजनेताओं से थे, जिसके कारण उसको मर्डर जैसे गुनाह से भी आसानी से जेल से बाहर निकाल दिया जाता था, और काफी चश्मदीद होने के बाद भी उन सब का मुंह बंद कर दिया जाता था। विकास पर बीजेपी के लीडर संतोष शुक्ला की हत्या का भी आरोप था, लेकिन आखिर पॉलिटिकल प्रेशर के कारण वो जल्दी ही बाहर आ गया। अब इतने बड़े गुनाहों के बाद भी जब वो जेल से आसानी से बाहर आने लगा, तो उसने अपना दबदबा पूरे यूपी में फैला दिया, और यूपी के कानपुर के नामी गैंगस्टरों में उसका नाम आने लगा। विकास ने राजनीतिक समर्थन होने के नाते राजनीति में भी कदम रखने की कोशिश की, और जेल के अंदर रहते हुए भी शिवराजपुर से जिला पंचायत का इलेक्शन जीत लिया। आखिर जब विकास के खिलाफ पुलिस सशक्त होने लगी और 3 जुलाई 2020 को उसके घर उसे अरेस्ट करने पहुंची, तो विकास और उसके गुंडों ने पुलिस वालों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। इसके बाद विकास कानपुर से फरार हो गया, और अगले 5 दिन तक उसका कोई पता नहीं चला। सरकार ने उस पर 2.5 लाख का इनाम रखा था, जिसे बढ़ाकर 5 लाख का कर दिया गया था। जब विकास दुबे के साथी धीरे धीरे एनकाउंटर में मारे जाने लगे, तो आखिरकार 9 जुलाई 2020 को विकास ने एमपी के उज्जैन में सरेंडर कर दिया। अब 10 जुलाई को जब उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तब विकास दुबे ने बच के भागने की कोशिश करी और एनकाउंटर में मारा गया। अब साफ तौर पर यह सब एक मूवी से कम नहीं था, क्योंकि सबसे पहली बात यह थी कि जिस आदमी ने खुद सरेंडर किया हो, वो आखिर क्यों भागेगा, और अकेला इतनी पुलिस प्रोटेक्शन से आखिर भाग भी कहां सकता था। पुलिस के द्वारा कहा गया कि वो यूपी हेडक्वार्टर्स की सफेद महिंद्रा TUV 300 में बैठा था, और एकदम से किसी जानवर के आगे आने से कार अनियंत्रित हुई और पलट गई, जिसके बाद विकास दुबे ने एक पुलिस वाले की बंदूक निकालकर फायरिंग करने की कोशिश की, जिसमें आखिरकार विकास को ही मार गिराया गया। जब लोगों से पूछा तो किसी ने भी कार के पलटने की कोई आवाज नहीं सुनी थी, और कुछ लोगों ने तो कहा कि विकास दुबे को महिंद्रा TUV में नहीं, बल्कि आधा घंटे पहले टाटा सफारी में देखा गया था। जब इतने अलग अलग लोगों के बयान आने लगे, और फिर आखिर पुलिस के काफी अजीब बयान कहीं ना कहीं इसे सोची समझी साजिश बताते हैं, क्योंकि अगर विकास दुबे कोर्ट की पेशी तक जिंदा पहुंच जाता, तो शायद कुछ बड़े नाम, और यहां तक कि उसको सपोर्ट करने वाले राजनेताओं तक का भी नाम आने की पूरी आशंका थी। अब इस हादसे से ऊपर बैठे दोषी, जो शायद विकास के मरने से पहले डरे हुए थे, वो फिर से आजाद घूम पाएंगे। शायद किसी का नाम सामने ना आए, इसलिए पुलिस ने सोचा कि ना बजेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, जिसके कारण उन्होंने विकास दुबे को मार गिराया। विकास दुबे का मारा जाना यूपी पुलिस और सबके लिए एक काफी अच्छी कामयाबी जरूर थी, पर यूपी पुलिस की स्क्रिप्ट भी कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर पड़ती साफ दिख रही थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।